हेलो एवरीवन। आज पुनः मैं आप लोगों को हमारे इस चैनल द ट्रू कंपटीशन पे आप लोगों का स्वागत करता हूं और बीएसएससी प्रिपरेशन के इस नए एपिसोड में आप लोगों का पुनः स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि पिछला क्लास में हमने क्लास 8 एनसीईआरटी का चैप्टर 1 जो है डिस्कशन किए थे और वो जो भी इंपॉर्टेंट तथ्य थे उसको आपके सामने रखने का प्रयास किए। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने उससे फायदा उठाया होगा और आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और भी कुछ सुझाव हो, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, आज हम लोग चैप्टर 2 पे काम करेंगे। इस चैप्टर 2 जो है का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रेंड एंड फो, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में इस पर दिया गया है जो कि बहुत जगह हमारा जो ये जीवाणु होते हैं वो सहायता भी करते हैं। ठीक है, मतलब सूक्ष्म जीव जिसको बोलते हैं वो सहायता भी करते हैं, बहुत जगह जो है हमारे लिए हानिकारक भी है। ठीक है, तो उसी के बारे में डिटेल यहाँ पे दिया गया है इस चैप्टर में। और यहाँ से क्वेश्चन भी आता है। मैंने देखा है बिहार दरोगा में भी क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है, डायरेक्ट आया हुआ है। तो आप लोग इसको अच्छे से जो भी इंपोर्टेंट पॉइंट है उसको नोट डाउन कर लेना है। और एक बात और, जब तक आप लोग जो है वीडियो देखने से कुछ होगा नहीं, जहाँ लगता है कि आपको कुछ पॉइंट अच्छे हैं उसको आप नोट कर लेना, ताकि अगर बाद में रिवीजन करने की जरूरत हो तो बार बार वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। आफ्टर ऑल आप लोगों को एनसीईआरटी का जो समरी है वो प्रोवाइड कराया जा रहा है यहाँ पे, और जो भी उसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा तथ्य भी है वो भी आप लोगों के सामने रखने का प्रयास हो रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से का मतलब होता है सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव का मतलब ऐसे जीव से है जो कि हमारे खुले आंखों से जनरली दिखाई नहीं देता है। उसके लिए विशेष उपकरण की जरूरत पड़ती है, जिसे सूक्ष्म जिसे जो माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन स्कोप वगैरह जो है कहते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है जनरली हम लोग जो है 4 पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, पहला है बैक्टीरिया, फंजाई है, प्रोटोजुआ है और एल्गी है। ठीक है, यानी जो है बैक्टीरिया माने जीवाणु होता है, फंगी माने जो है आपका कवक होता है, फिर प्रोटोजुआ माने प्रोटोजुआ ही होता है जनरली, और अलगी माने शैवाल होता है। ठीक, तो ये चार जो हम लोग जो ब्रॉड तरीका से 4 जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बांटे हैं, उसमें क्या है कि आपका जो बैक्टीरिया है वो केवल आपका जो है सिंगल सेल वाले होते हैं। बाकी जो आपका ये फंजाई हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, अलगी हो गया, ये मल्टी सेलुलर है। यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बांटे हैं उसमें क्या है कि आपका जो बैक्टीरिया है वो केवल आपका जो है सिंगल सेल वाले होते हैं। बाकी जो आपका ये फंजाई हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, अलगी हो गया, ये मल्टी सेलुलर है, यानी बहुकोशिकीय है। इसमें एक से ज़्यादा कोशिका होता है। क्या बैक्टीरिया में बस एक कोशिका होता है, लेकिन उसमें जो है एक से ज़्यादा कोशिका होता है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत ही हमारा वायरस भी आता है, लेकिन वायरस को बेसिकली हम लोग वो उसमें नहीं रखते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्लासिफिकेशन नहीं रखते हैं, क्योंकि वो जो है सजीव और निर्जीव के बीच का कड़ी है। ठीक है, वो इसका वायरस का पहचान क्या है कि वो जब तक आप किसी होस्ट के शरीर में नहीं जाएगा तब तक वो मतलब अपनी वृद्धि यानी जो है रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, यानी अपनी संख्या को नहीं बढ़ा पाते हैं। ठीक है, जबकि जीवाणु या प्रोटोजोआ या फंगी या जो ये आपका अलगी है, सबके साथ ऐसा नहीं है। ये लोग जो स्वतंत्र रूप से भी अपना संख्या को बढ़ा सकते हैं। और ये क्या वायरस के बारे में हम लोग जान गए कि ये जो है जब तक आप किसी भी होस्ट के अंदर नहीं गया तब तक वो जो है ऐसे ही रहता है, मतलब उसका संख्या नहीं बढ़ता, निर्जीव अवस्था में रहता है। लेकिन जैसे ही वो किसी माध्यम से, चाहे पानी हो, चाहे एयर हो, या कोई और भी माध्यम हो सकता है, उसके द्वारा किसी भी सजीव के अंदर चला गया तो फिर वो अपना जो है संख्या को बढ़ाता है, अपने जो कार्यक्रम को वो शुरू करता है। ठीक है, ये हो गया। अब जो है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको जो है वो उसके जो कार्य को जो है हम 2 भागों में हम लोग बांट लेते हैं। एक उसका जो है अच्छा काम है, और दूसरा जो है जिससे कि हानिकारक वो प्रभाव उत्पन्न होता है उस काम को। ठीक है, तो पहले हम लोग अच्छे काम की तरफ ध्यान देते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा कि हम लोग का ये कॉमन सा नॉलेज है कि आपका जो इसका जो दही का बनना होता है वो लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु होता है उसके सहायता से ये बनता है। ठीक है, तो ये आप लोग नोट कर लेना, याद नहीं हो तो। दूसरा होता है कि अपना जो एक ईस्ट होता है, ईस्ट जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है, तो वो उसके द्वारा जो है हम इसका क्वालिटी क्या होता है कि ये बहुत तेजी से जो है रिप्रोड्यूस करता है, मतलब जनन करता है, अपनी संख्या को बढ़ाता है, साथ साथ जो ये शोषण करता है, शोषण के दौरान जो है कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत भारी मात्रा में निकालता है। ठीक है, इसके इसी प्रॉपर्टी का यूज करके बहुत सारी इंडस्ट्री में जो है, बेकरी इंडस्ट्री में खास करके केक हो गया, ब्रेड हो गया, इस सब का निर्माण किया जाता है। जिससे क्या होता है कि ये जो थोड़ा सा जो ज़्यादा अच्छा से मतलब वो उसका साइज बड़ा हो जाता है, मतलब मुलायम टाइप का बन जाता है। केक हो या फिर ये आपका ब्रेड हो, और भी कुछ बहुत सारा आइटम होता है बेकरी में, उस सब में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जिससे क्या है कि उसका
उसमें सॉफ्टनेस जो है आती है, उसका साइज भी बड़ा होता है। ठीक है, साइज बड़ा इसलिए होता है क्योंकि उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है तो वही जो उसका साइज को फुलाने का प्रयास करता है। ठीक है, इसमें कमर्शियल यूज में देखा जाए, मतलब जो व्यावसायिक स्तर पर जो उसका ईस्ट का प्रयोग है, उससे हम लोग जो है अल्कोहल और शराब भी बनाने का काम किया जाता है। ठीक है, और एक पॉइंट और है कि जो शुगर जो है, शुगर यानी शर्करा जिसको बोलते हैं, उसको जो है ईस्ट के सहायता से मतलब अल्कोहल बनाने की प्रक्रिया को बोलते हैं फर्मेंटेशन। ठीक है, फर्मेंटेशन बोलते हैं यानी किण्वन बोलते हैं, उसको हिंदी में किण्वन बोलते हैं, इंग्लिश में फर्मेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, इस देखा गया है इस जो प्रक्रिया का खोज जो किया, जिन्होंने किया उसका नाम है लुई पास्चर। ठीक है, तो आप लोग याद कर लेना कि फर्मेंटेशन का जो है खोज किसने किया, कि इस प्रक्रिया का खोज किसने किया, तो लुई पास्चर ने किया। ठीक है, यानी कहने का मतलब है जो हम पहले से होते आ रहा था, लेकिन जो पहला आदमी है जो इस बात को जो है लोगों के सामने रखने का प्रयास किया वो लुई पास्चर। ठीक है, यानी जो है हमारा जो कोई भी मतलब शर्करा हो, मतलब जैसे कि हम लोग का जो अनाज होता है या और भी कुछ बहुत सारा जो बायोलॉजिकल सब्सटेंस है, ठीक है, जिसमें शर्करा जो है शुगर की मात्रा होती है, उसको जो है ईस्ट के सहायता से मतलब सराने गलाने के दौरान जो है अल्कोहल का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसी प्रक्रिया को जनरली जो है लेमैन की भाषा में कहे तो इसी प्रक्रिया को जो है फर्मेंटेशन बोलेंगे। साथ ही साथ जो है दोस्तों ये जीवाणु के सहायता से जो है हम लोग एंटीबायोटिक का निर्माण करते हैं। एंटीबायोटिक से संबंध मतलब से तात्पर्य ऐसे पदार्थ से है, ऐसे दवाई से है जो कि मतलब जीवाणु का जो है मतलब वृद्धि को रोकता है, साथ में उसको जो है किल भी करता है, मारता भी उसको है। ठीक है, हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट है वो है कि कॉमन जो है एंटीबायोटिक का नाम बहुत बार एग्जाम में आया होगा, आप लोगों ने प्रीवियस ईयर किया होगा, देखे होइएगा। ठीक है, इसमें जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है और एरिथ्रोमाइसिन है। ठीक है, यानी तीन को जो ये बोले हैं, तीन को जो नाम बोले हैं एंटीबायोटिक का, ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखना, बहुत सारे एग्जाम है। और एरिथ्रोमाइसिन है। ठीक है, यानी तीन को जो ये बोले हैं, तीन को जो नाम बोले हैं एंटीबायोटिक का, ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखना, बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है कि इनमें से कौन सा जो है एंटीबायोटिक नहीं है। तब एंटीबायोटिक अगर है आपको याद होगा तब निश्चित तौर पे अपनी जो है जवाब को टिक कर सकते। और साथ एक एंटीबायोटिक और भी है जिसको पेनिसिलिन बोलते हैं। ठीक है, जिसका खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ठीक है, आप इसको याद रखना क्योंकि एग्जाम में ये भी आया हुआ है। और अगला कंसेप्ट है वैक्सीन का। तो वैक्सीन एक सुरक्षात्मक उपाय है। ठीक है, अगर किसी को बीमारी नहीं हुआ है, उसे बचना चाहता है तो उसके लिए वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। वैक्सीन का जो कार्य प्रणाली है इस पर ये इसके लिए जो है क्या करता है कि जैसे कि मान लो किसी भी जीवाणु है या फिर वायरस है, उसमें एक खास तरह का प्रोटीन होता है जो इस प्रोटीन के द्वारा जो है वो मानव शरीर को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है। तो उसी प्रोटीन को जो है कमजोर करके या फिर उसको मार के क्या करता है कि आदमी के शरीर में जो है आर्टिफिशियली पहुंचाने का काम किया जाता है, जिससे कि जिसके शरीर में जाता है उसमें एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है। एंटीबॉडी का निर्माण होने के बाद क्या होता है कि वो उस एंटीबॉडी उसका सेल जो है हमारे शरीर में ऐसा व्यवस्था है कि एंटीबॉडी का निर्माण होने के बाद जो है वो उसको याद कर लेता है। ठीक है, अगर मान लो सही वाला अगर वो आ गया मतलब वायरस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया तो उसे वो फाइट करता है। जैसे कि हम लोग का ट्रेनिंग होता है ना, ट्रेनिंग करते हैं कि जैसे कि मान लो हम लोग डम्मी कुछ शत्रु बना के उस पर जो है अभ्यास करते हैं, लेकिन जब रियल ग्राउंड में जाते हैं तो क्या होता है कि हम लोग उसी का स्किल का यूज करके उससे फाइट करने का प्रयास करते हैं। सेम यही काम वैक्सीन हमारा करता है। वैक्सीन भी क्या करता है कि आपको जो भी जिस वायरस से भी लड़ना, जैसे कोरोना के बाद आप देख लीजिए, कोरोना का जो प्रोटीन जो कोरोना एक आरएनए वायरस है। ठीक है, वायरस भी दो तरह का होता है, याद कर लेना आप, मतलब आगे बताएंगे हालांकि, लेकिन जो एक्स्ट्रा नॉलेज यही है कि वायरस को हम लोग जनरली दो तरीका से बांटे हैं, क्योंकि उसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसके आधार पर वायरस को बांटा जाता है। एक होता है डीएनए वायरस, एक होता है आरएनए वायरस। मोस्ट ऑफ द वायरसेस जो है आरएनए वायरस होता है। साथ में क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन भी आता है, यूपीएससी में भी आया हुआ था कि ये जो है किस तरह का वायरस जो है ज्यादा तेजी से मल्टीप्लाई करता है, यानी अपनी संख्या को वृद्धि करता है, तो वो है आरएनए वायरस। आरएनए वायरस जो है बहुत तेजी से जो है अपना वृद्धि करता है। कोरोना वायरस जो आरएनए टाइप का वायरस, ठीक है, तो उसके जेनेटिक मटेरियल के हिसाब से जो है उसके प्रोटीन को जो है कमजोर करके या फिर बहुत वायरस को मार के जो है हमारे शरीर में डालने का काम किया जाता है, और उसके अनुरूप जो है हमारा शरीर जो है कुछ एंटीबॉडी का निर्माण कर लेता है, और उसके बाद जब सही वाला वायरस हमारे शरीर में आता है तो उसको वो मारने का, उससे एंटीबॉडी जो है उसे फाइट करता है, जिससे हमारा शरीर सुरक्षित रहता है। ठीक है, वैक्सीन का सबसे पहला प्रयोग जो है एडवर्ड जेनर ने किया था, जो कि चिकन पॉक्स का जो है चिकन पॉक्स के लिए जो उन्होंने वैक्सीन का इजाद किया था। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को भी याद कर लेना।
और फिर पोलियो ड्रॉप जो है, पोलियो ड्रॉप क्या होता है कि पोलियो ड्रॉप भी एक तरह का वैक्सीन है, ठीक है। वैक्सीन का मतलब ये नहीं होता है केवल इंजेक्शन दिया जाए, इंजेक्शन के अलावा भी बहुत सारा ओरल रूप से भी देने का काम होता है। जैसे पोलियो एग्जाम में इस तरह का भी आ सकता है कि पोलियो क्या है, दवा है, वैक्सीन है, क्या है, नहीं। तो आपको याद रखना है कि ये जो हमारा है मतलब पोलियो जो है एक वैक्सीन है, ठीक है, जिसको मतलब ओरली दिया जाता है, मुंह के द्वारा जो है बूंद से दिया जाता है, ठीक है। और साथ में साथ अब हम लोग ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके अच्छे कामों को पढ़ रहे हैं, तो ठीक है। तो अभी तक हम लोग इतना डिस्कशन किया। साथ में साथ आपको पता होगा कि सराहने जो हमारा जैविक पदार्थ होता है उसको सराहने गलाने में भी जो है जीवाणु जो है अहम भूमिका निभाता है, ठीक है। और उसी प्रकार से जो ये ऑर्गेनिक सबस्टांस है उसको सराहने गलाने के द्वारा जो है लास्ट में खाद का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं कंपोस्टिंग। इसमें भी हमारा जीवाणु जो है सहायता करता है। और अब हम लोग अच्छे काम को पढ़ लिए, अब बैड माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग देखेंगे जो कि हमारा शत्रु है, ठीक है, जो हमारे जो है हमारा जो मानव के लिए जो है या फिर जो और भी जीव जंतु है उसके लिए हानिकारक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। बीमारी को जनरली क्या है कि दो टाइप से हम लोग ब्रॉड तरीका से बांटते हैं। एक होता है कम्युनिकेबल डिजीज, एक होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। यानी एक आदमी से दूसरे आदमी जब ये प्रसार होने लगता है तो उसको बोलते हैं कम्युनिकेबल यानी संचारित रोग बोलते हैं। जो ऐसा नहीं करता है वो नॉन कम्युनिकेबल में आ जाता है। तो केवल डिजीज जो है बेसिकली बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि महामारी फैलने का खतरा बढ़ जाता है। जो कोविड आपने देखा कि ये कोरोना वायरस था तो इससे क्या हो रहा था, एक आदमी से दूसरे आदमी में फैल रहा था, ठीक है। कम्युनिकेबल डिजीज का उदाहरण हो गया। और भी कॉमन ये आपका जो हो गया जैसे कॉमन कोल्ड हो गया जिसको सर्दी जुकाम बोलते हैं, आपका जो है कोलेरा हो गया जिसको हम लोग हैजा बोलते हैं, चिकन पॉक्स हो गया, टीबी हो गया। ये सब ऐसे बीमारी है जो कि एक आदमी से दूसरे आदमी में फैल सकता है, ठीक है। तो ऐसे जो है तो ये आप नोट कर लेना, जिन बीमारियों का नाम बताया नोट कर लेना, बहुत सारे एग्जाम में आता है कि निम्नलिखित में से जो है कम्युनिकेबल डिजीज का पहचान कीजिए, तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में का जो एग्जाम्पल है हमारा जो है डायबिटीज हो गया, कैंसर हो गया, ये सब जो है नॉन कम्युनिकेबल है, मतलब एक आदमी से दूसरे आदमी में नहीं होता। ये अच्छी बात है, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता, ठीक है। और कुछ एक दो और पॉइंट है जो कि प्रोटोजोआ से हमारा बीमारी होता है, जैसे कि मलेरिया, ठीक है। आपको लोगों को पता होगा मलेरिया जो है फीमेल एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है, ठीक है। उसी प्रकार से जो है फीमेल जो एडिस इजिप्टी नाम का जो वो मच्छर होता है उसके द्वारा जो है डेंगू का प्रसार किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग याद रखना कि मलेरिया जो है किसके द्वारा होता है, तो प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, जबकि ये डेंगू जो है होने का मुख्य कारण उसका जो है वायरस है, ठीक। और जनरली एक दो पॉइंट हम लोग और समझते हैं। जो मॉस्किटो जो है मच्छर जो है जनरली कहाँ पर प्रोड्यूस करता है, पानी के ऊपर ये अपना जो है ब्रीड करता है, मतलब अपना संख्या को बढ़ाने का प्रयास करता है, ठीक है। तो उसको खत्म करने के लिए हम लोग जो है क्या करते हैं कि पानी के ऊपर जो है किरोसिन या फिर पेट्रोल का छिड़काव कर देते हैं। तो इस छिड़कने से क्या होता है कि अब एक हम लोग एक्स्ट्रा बात जो समझने का प्रयास करते हैं कि किरोसिन डालने के बाद जो है वाटर का जो है सरफेस टेंशन जो है कम जाता है, जिसके कारण जो उस पर अंडा जो होता है इसका मच्छर वगैरह का वो सब डूब जाता है, उससे वो मर जाता है, ठीक है। तो ये हमारे नॉलेज का बात ये हो गया कि जो है पेट्रोल या फिर किरोसिन या फिर और भी कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि पानी पर डालने से उसका सरफेस टेंशन कमता है, ठीक है, कम घट जाता है उससे। एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, आप लोग थोड़ा इसको तथ्य को याद रखना। तो यानी जो है इस प्रक्रिया के द्वारा हम लोग मच्छर के ब्रीडिंग को जो है कम करने का प्रयास करते हैं, ठीक। अब जो है कुछ बीमारी का नाम है और वो किससे होता है उसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जो पहले आप लोग नोट कर सकते हो कि जो है जीवाणु के द्वारा होने वाले बीमारियों की सूची, ठीक है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है और एनआईओएस में दिया हुआ है। तो इसलिए हम लोग इसको अक्षर से याद करने का प्रयास करते हैं ताकि अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो गलत हमारा ना हो, ठीक है। टीबी हो गया, टाइफाइड हो गया, कोलेरा हो गया जिसको हैजा बोलते हैं, और ये हो गया हमारा ये बीमारी ऐसा है जो कि जीवाणु के द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। एक हमारा जो है मलेरिया है, तो मलेरिया प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, पहले ही बता चुके हैं हम लोग। और उसी प्रकार से जो है बहुत सारे और बीमारी है जो कि वायरस से होता है, जैसे कि मान लो मीजल्स हो गया जो कि जिसको खसरा बोलते हैं, उसके बाद हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस बी है, चिकन पॉक्स है, पोलियो है, एड्स है, ठीक है। ये सब ऐसे बीमारी है जो कि जिसका जो है जिसके होने में जो है वायरस का ये भूमिका होता है, ठीक है, वायरस के कारण होता है। और एक
जो है रोबोट कोच जो है रोबोट कोच साहब ने जो है बैसिलस एंथ्रासिस नामक जो है बैक्टीरिया का पहचान किया था, जिससे कि एंथ्रैक्स डिजीज होता है। और एंथ्रैक्स डिजीज जो है मानव और पशु दोनों में होता है। ठीक है, तो याद कर लेना कि जो है अपना जो रोबोट कोच है इन्होंने खोज किया था बैसिलस एंथ्रासिस का। ठीक है, जिससे एंथ्रैक्स डिजीज जो है। और हम अब ये मानव के बारे में देख लिए, फिर अब हम लोग देखते हैं कि पादप यानी जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें किस तरह का बीमारी होता है। यहाँ भी वही बात है, यहाँ भी आपका जो है वायरस और बैक्टीरिया हो या फिर फंजाई हो, ये सब भी जो है बीमारी फैलाने का कार्य करता है। तो तंबाकू का जो मोजेक रोग होता है और पोटैटो का मोजेक रोग हो गया, चाहे बंकी टॉप ऑफ बनाना हो गया, ये सब जो है वायरस के कारण होता है। ठीक है, यहाँ में इस तरह क्वेश्चन आता है कि जो बंकी टॉप ऑफ बनाना जो है कि होने का कारण क्या है, तो ऑप्शन में वायरस आपको टिक करना पड़ेगा। क्या वायरस का नाम भी होता है लेकिन उतना ही जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उतना आप याद नहीं रख सकते हो और उतना याद रखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि एग्जाम में उतना नहीं आता है। आता भी है तो उतना कर नहीं सकते हो, फिर भूल जाओगे। ठीक है, इसलिए बेवजह का जो है हम लोग हेडक बनाने का काम नहीं करेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है हम लोग जो है अब बैक्टीरिया से होने वाली जो बीमारी है उस पर जाते हैं, जो कि पादप में होता है। तो विल्ट डिजीज ऑफ पोटैटो। ठीक है, यानी जो है इससे क्या होता है कि उसका पोटैटो का जो है जाइलम जो है बर्बाद हो जाता है, उसको नुकसान पहुंचता है, जिससे उसको मतलब फसल की बर्बादी होती है। तो ये होता है आपका बैक्टीरिया का कारण होता है। उसी प्रकार ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन, साइट्रस कैंकर, ब्लाइट ऑफ राइस और ये टुंडू डिजीज ऑफ व्हीट, ये सब जो बीमारी जो है बैक्टीरिया के कारण होता है। और एक होता है रस्ट ऑफ हीट जो होता है, ये हमारे फंजाई कारण होता है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद नोट कर लेना अच्छे से। एक बार और हम बता देते हैं, तंबाकू का मोजैक रोग हो गया, पोटैटो का मोजैक रोग हो गया, या बंकी टॉप बनाना हो गया, ये सब के पीछे होने के कारण जो है हमारा वायरस है। साथ में साथ विल्ट डिजीज ऑफ पोटैटो, जिसमें कि विल्ट डिजीज ऑफ पोटैटो में क्या होता है कि जाइलम जो होता है उस पर जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, उसको याद रखना आप कि ये सब जो है बैक्टीरिया यानी जीवाणु कारण होता है। ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन, फिर साइट्रस कैंकर, ब्लाइट ऑफ राइस, टुंडू डिजीज ऑफ व्हीट, ये सब जो आपका जो है बैक्टीरिया का कारण होता है। एक है और रस्ट ऑफ व्हीट जो है फंजाई के कारण होता है। तो ये नोट कर लिए होगा, उम्मीद करते हैं। और हम लोग अपने लास्ट पॉइंट पे जाते हैं, जिसको जो कि है पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग का मतलब है कि भोजन की विषाक्तता। ठीक है, यानी जो है आसपास का जो भी मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, खासकर बैक्टीरिया के द्वारा जो है हमारे भोजन को जो है उसमें उस भोजन में क्या होता है कि ये सब अपना रिएक्शन करके कुछ ऐसे पदार्थ का वहाँ निर्माण कर देता है, जो कि खाने के बाद आदमी का जो है स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बहुत बार वोमिट आदमी करता है, बहुत तरह का बात होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि इससे बचा कैसे जाए। तो कॉमन सा जो हम लोग पारंपरिक रूप से जो है हम लोग जिस ये प्रिजर्वेटिव का यूज करते हैं वो है साल्ट और एडिबल ऑयल। प्रिजर्वेटिव माने जो होता है ऐसे पदार्थ जिससे कि भोजन की आयु को बढ़ाया जा सके, उसको जो सड़ने गलने से यानी उसको खराब होने से बचाया जा सके। तो कॉमन जो हमारा प्रिजर्वेटिव है वो है आपका नमक है, चीनी है, विनेगर है। विनेगर माने सिरका। ठीक है, सिरका हो गया, और ये आपका एडिबल ऑयल हो गया। ये सबसे जो है हम लोग ये कॉमन प्रिजर्वेटिव है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखने का प्रयास करना। एग्जाम में आता है इस तरह क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ जो है प्रिजर्वेटिव की तरह यूज किया जा सकता है। तो आप लोग उसमें देख लेना अकॉर्डिंगली। साल्ट होगा, शुगर होगा, विनेगर होगा, एडिबल ऑयल होगा। ठीक है, तो ये सब जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके द्वारा जो है हम लोग अचार हो गया, जैम हो गया। ठीक है, इस सब को जो है बचाने का प्रयास करते हैं। हालांकि ये सब जो है पारंपरिक है, जिसका जो इफिशियंसी है थोड़ा सा कम होता है, उतना ये नहीं होता है। तो इसलिए इंडस्ट्रियल लेवल पर क्या होता है, इंडस्ट्रियल लेवल पर कुछ केमिकल्स का यूज किया जाता है जो काफ़ी इफेक्टिव होता है। इस कड़ी में जो है सबसे इम्पोर्टेंट आपका जिसको है वो है आपका एक विधि है जिसको बोलते हैं पास्चराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, जिसका खोज जो है लुई पास्चर ने किया था। पास्चराइजेशन का जो प्रक्रिया होता है, इसको बस इतना याद रखना। एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आए हुए हैं कि जो है पास्चराइजेशन का जो काम जो है वो मिल्क पर किया जाता है। मिल्क को क्या किया जाता है, 70 डिग्री सेल्सियस जो है 70 डिग्री सेल्सियस के तापमान से ऊपर जो है उसको गर्म किया जाता है, और उसको 15 से 20 मिनट तक उसको जो है 15 से 30 मिनट तक जो है उसको गर्म करने का काम किया जाता है। ठीक है, गर्म करने के बाद उसको क्या करता है, अचानक ही उसको ठंडा कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि उसमें जो जीवाणु होता है मर जाता है। साथ में साथ जो है उसमें जीवाणु का संख्या बहुत मतलब नगण्य टाइप का हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम लोग पास्चराइजेशन। एक बार और बोल देते हैं पास्चराइजेशन का प्रक्रिया क्या होता है। तो हम लोग दूध को क्या करते हैं, 70 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान तक पहले गर्म करते हैं। ठीक है,
उसके बाद उस गर्म अवस्था में उसको 15 से लेकर 30 मिनट तक रखने का प्रयास करते हैं और फिर क्या करते हैं उसके बाद अचानक ही ठंडा कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई आदमी जो है गर्म पानी से नहाया हो, अचानक ही आके उस पर जो है मतलब बर्फ़ वाला पानी डाल दो, ठीक है, तो क्या हाल उसका होगा। ठीक है, तो यही काम यहाँ होता है। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं पाश्चराइजेशन बोलते हैं, जिसकी खोज जो है हमारा ये लुईस पाश्चर ने किया था, याद कर लेना। और एक प्रक्रिया ये हो गया, साथ में साथ कुछ जो हमारा पैक्ड आइटम होता है, जैसे कि मान लो हमारा कुरकुरे है या फिर बहुत सारा भुजिया होता है या और भी बहुत सारा पैकेजिंग आइटम है, उस पर हवा को निकाल लिया जाता है। हवा क्या करता है कि उसमें जो है वहाँ जीवाणु को जो है, जीवाणु है या फिर आपका ये फंजाई है, एलगी है, इस सब को जो है मल्टीप्लाई करने के लिए समय दे, मतलब एक अच्छा वातावरण मुहैया करवाता है। मतलब उसको वृद्धि करने के लिए, प्रजनन करने के लिए एक अच्छा जो है वो देता है, इन्वायरमेंट देता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे पदार्थ में से जो है हवा को निकाल के और उसमें हम लोग नाइट्रोजन गैस को भरते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन गैस क्या करता है कि उसको मतलब वहाँ पे जो रेस्पिरेशन है उसके बाधित कर देता है उसका जीवाणु का, जिससे कि उसकी संख्या खत्म हो जाती है, यानी वो जो होता भी वो मर जाता है। ठीक है, और आगे भी उसकी उत्पत्ति होने की संभावना कम हो जाती है। और उसके साथ साथ कुछ और केमिकल भी है जो कि आप लोग याद कर लेना। ये एक्चुअली एग्जाम में आया हुआ है, बिहार, मुझे याद है बिहार दरोगा में इस तरह ये क्वेश्चन आया हुआ था। कुछ केमिकल होता है जो कि इंडस्ट्री लेवल पर यूज़ किया जाता है। उसमें जो है सबसे प्रमुख है आपका ये सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबायोसल्फेट। ठीक है, यानी दो जो प्रिजर्वेटिव है जो कि इंडस्ट्रियल में यूज़ किया जाता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में यूज़ किया जाता है, जो काफ़ी मतलब इफिशियंट है। क्योंकि हम लोग एक कॉमन पीपल होते हैं, इसलिए इस सब जुगाड़ नहीं कर सकते हैं ना, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, नमक है या फिर चीनी है, एडिबल ऑयल है, सिरका है, इस सब का इस्तेमाल करके अपने जो अपना दैनिक जीवन में कुछ वस्तुएं हैं उसको, जैसे कि अपना अचार हो गया या आपका जैम हो गया, इस सब को बचाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, लेकिन जो इंडस्ट्रियल लेवल पर होता है, जिनके पास तकनीक का अच्छा खासा प्रबंधन होता है, जो कि जिनको अपने सामान को एक्सपोर्ट करना पड़ता है, जहाँ पे 20-20 घंटा 40 घंटा के बाद जो है मार्केट में पहुँचता है, फिर अपना कितना दिन के बाद वो चलते रहता है, मतलब उसको बेचने में कितना समय लग जाता है। तो ऐसे जगहों पर क्या करता है वो लोग, सोडियम बेंजोएट और सोडियम जो है मेटाबायोसल्फेट का यूज किया जाता है। ठीक है, और इसके बाद जो है हम लोग देखते हैं नाइट्रोजन साइकिल का। देखते हैं नाइट्रोजन साइकिल से तात्पर्य एक ऐसे चक्र से है जिसमें कि हम लोग क्या होता है कि जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो नाइट्रोजन के अभाव में मतलब वो अपना विकास कर ही नहीं सकता है। ठीक है, हमारे शरीर का जो मुख्य अवयव है, न्यूक्लियर एसिड हो जाए, चाहे प्रोटीन हो जाए, चाहे विटामिन हो जाए, चाहे या प्रोटीन हो जाए, क्लोरोफिल हो जाए जो पौधे में होता है। ठीक है, इस सब के निर्माण के लिए जो नाइट्रोजन जो है अहम जो है रोल ये करता है, उसके अभाव में ये सब नहीं बन सकता है। ठीक है, तो यानी ये सब के द्वारा मतलब तो नाइट्रोजन जो है, यानी कहने का मतलब है नाइट्रोजन जो है प्रोटीन हो, न्यूक्लिक एसिड हो या फिर जो है ये क्लोरोफिल हो, विटामिन हो, इस सब का एक मुख्य अवयव है। ठीक है, यानी इस सब के निर्माण में जो है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आप जो है तो इसलिए जो है लेकिन जो हम लोग के साथ दिक्कत है, अधिकांश पेड़ पौधों के साथ जो दिक्कत है कि ये क्या करता है कि ये डायरेक्टिव मतलब हालांकि हमारा जो वातावरण में 78% जो है नाइट्रोजन है, लेकिन हम लोग वहाँ से डायरेक्टिव नहीं ले पाते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं उसके लिए क्या होता है कि हम लोग जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे पर हम लोग निर्भर रहते हैं। मतलब जो हम लोग जो ये है द्वितीयक वर्ग है, वो जो पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं, लेकिन पेड़ पौधे क्या करते हैं वो लोग भी नहीं ले पाते हैं और वातावरण में डायरेक्ट। तो इसके लिए वो क्या करते हैं कि ज़मीन से जो है नाइट्रोजन को लेके अपना जो क्लोरोफिल का निर्माण करते हैं, साथ में साथ उसमें जो और भी अवयव है उसका निर्माण करते हैं, फिर उसी चीज़ को हम लोग खाते हैं या कोई और जीव जंतु खाता है जिसको हम लोग खाते हैं, तो उसमें हम लोग को नाइट्रोजन की प्राप्ति होती है, जिससे हमारे शरीर के मुख्य काम को, जैसे कि न्यूक्लिक एसिड हो गया, विटामिन हो गया, प्रोटीन हो गया, ठीक है, ये सब मिल पाता है हमें। ठीक है, तो आखिर वो ये क्वेश्चन उठता है कि आखिर ज़मीन में जो है, ज़मीन में कहाँ से आता है। ठीक है, ज़मीन में एक्चुअली अनेक जो है हमारा जो कुछ बैक्टीरिया जो है जो कि मतलब वायुमंडल से जो है डायरेक्ट धरती में जो है उसको फिक्स करता है, नाइट्रोजन को जो है फिक्स करता है। ठीक है, जिसमें राइजोमियम और ब्लू ग्रीन एल्गी जो है प्रमुख है। ये लोग क्या करता है कि जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है उसको जो है धरती में फिक्स करने का प्रयास करता है। खासकर आप लोग को पिछले क्लास में मैंने बताया था कि जो दलहनी पौधे होते हैं उनके जड़ में जो है
राइजोबियम जो है बीमारी, राइजोबियम जो ये जीवाणु है वो निवास करते हैं, वही जो है वायुमंडलीय नाइट्रोजन को धरती में स्थिरीकरण करने का काम करता है, जिसका प्रयोग वो पुनः जो है अपने निर्माण में करता है। फिर उसी नाइट्रोजन जो पौधे में संचित होता है, जो उसके पौधे में जो होता है, उसको हम लोग खाना के रूप में जब यूज करते हैं, तब मनुष्य के शरीर में भी, मनुष्य हो या फिर कोई और भी जीव जंतु हो, उसके शरीर में भी नाइट्रोजन की उपलब्धता हो पाती है। ठीक है, तो हमारा ये हो गया। और साथ में साथ जो है लाइटनिंग जो होता है, यानी जो हम लोग देखते हैं कि जो थंडरिंग जो होता है, उसके द्वारा भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। ठीक है, तो आप लोग इसको भी याद रखना। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। ये चैप्टर 2 था, क्लास 8 का एनसीईआरटी का चैप्टर 2 था, जिसको जो है हम लोग ख़त्म किए हैं। और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था आप लोगों के सामने मैं बता दिया हूँ। कोई पॉइंट ऐसा हो जहाँ पे आप लोगों को दिक्कत हुई हो, आप लोग बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। और साथ ही साथ जो है अपने जो आप लोगों का जो परिचित है, जो आपके मित्र है, जो आपके शुभचिंतक गण हैं, उनके साथ इस महत्वपूर्ण वीडियो को शेयर करें, ताकि वो भी इस चीज़ को लाभ उठा सके। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय बिहार। फिर मिलते हैं अगला क्लास।